दोस्तों आप देख सकते हैं 9th क्लास का अर्धवार्षिक का परीक्षा पेपर, जिसमें से कछु नहीं तो 80% पेपर में आता है वार्षिक परीक्षा में, आप देख सकते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है, लद्दाख किस भाषा की कवित्री है? तो लद्दाख भाषा है कश्मीरी। किस भाषा की है? कश्मीरी भाषा की कवित्री है, कश्मीरी भाषा की। कबीर की रचना का नाम क्या है? तो कबीर की रचना का नाम है बीजक। कबीर की रचना का नाम क्या है? बीजक। रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। किस पक्षी ने सालिम अली किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? तो गौरैया। किस पक्षी ने बदला था? गौरैया ने। पंचतंत्र में समास है, पंचतंत्र में समास है दुगु समाज। और राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया? तो मक्खन। राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? मक्खन। अब देखेंगे दोस्तों अपन खालिस्तान। तो कवि रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं, तो ब्रज भूमि में। किसमें? ब्रज भूमि में। काली लहर कल्पना, काली पंक्ति में खालिस्तान अलंकार नियत है, तो यमक। देखो, काली लहर कल्पना, काली मतलब काली काली शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ, तो वहां यमक अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव का है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव तो सभी को पता होगा कि उत्साह होता है। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को खालिस्तान कहते थे, तो ई में दोनों गलत दिए है, खोटी और जग। मतलब ई का सही आंसर है केतली। तिब्बती लोग जो होते हैं वे केतली नहीं, टोटीदार बर्तन को केतली कहते हैं। और पांचवा अपना, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं उपसर्ग। मतलब प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। नानी के मन में खालिस्तान की आजादी के प्रति जुनून था, तो कौन की प्रति जुनून था? देश के प्रति। नानी के मन में देश के प्रति, आजादी के प्रति जुनून था। अब देखेंगे अपन दोस्तों सत्य असत। कैदी और कोकिला के कवि सुमित्रानंद पंत हैं, जो असत्य है। मतलब कैदी और कोकिला के कवि सुमित्रानंद पंत नहीं है। रस के 4 भेद होते हैं, सत्य है। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, ये भी सत्य है। जाकिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, असत्य है। जाकिर हुसैन का जन्म बिहार में नहीं हुआ था। हाथ का तत्सम रूप हस्त होता है, ये सत्य है। हाथ का तत्सम रूप सत्य होता है, हस्त होता है, ये सत्य है। विभीषी का सिताप्य भयंकरता से होता है। विभीषी का मतलब उत्साह, भयंकरता, भयानक, ये सब है, सही है। अब ग्राम श्री की सही जोड़ियां देखेंगे दोस्तों अपन। तो ग्राम श्री की है सुमित्रानंद पंत। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या बोला था अपन? अलंकार। प्रेमचंद के फटे जूते मतलब तीसरा हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई। भानुधन उदय स्वर संधि। भी तक का है निष्पाद शब्द। घर का नौकर था रतन। ये अपने हो गए 4 वस्तु। नेक्स्ट देखेंगे अपन एक शब्द वाले, ठीक है। तो एक शब्द वाले दोस्तों आराम से करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द वाले कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो पहला है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और काबुल में ढूंढता। कवि के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? छंद। कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं। पराकाष्ठा। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है चरम सीमा। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? चरम सीमा। कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है मतलब झूठ पकड़ा जाना। ये गलत है, पोल खुलना, झूठ पकड़ा जाना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है झूठ पकड़ा जाना। रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र कौन है? उमा और शंकर। रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र है उमा और शंकर। मेरे संग की औरतों
में लेखिका कुल कितने भाई बहन थे? तो 5।